वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थर्ड टेस्ट डे 4 के बारे में हम आज बात करेंगे। आज भी देखें तो हम मैच अगर डे जो रहा है, जो प्ले है, वो ज़्यादातर अफेक्टेड रहा है बारिश से। लेकिन आज हमने इंडिया की तरफ से फाइट देखा है और इंडिया ने, अगर हम इस चीज़ को, आज के दिन को और इस मैच को इस तरह सम अप करेंगे, थोड़ी सी अपनी केएल राहुल और जडेजा की पार्टनरशिप से, थोड़ी सी फिर हमने एंड पे हमने पार्टनरशिप देखी बुमराह और आकाशदीप की। इन पार्टनरशिप के साथ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो उनके लिए लक ने फेवर किया, बारिश ने, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ये गाबा टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहा है, क्योंकि कल डे 5 है और अभी हम अगर बात करें तो लग यही रहा है, मोस्ट प्रोबेबल जो रिजल्ट नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि ड्रॉ ही होगा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो इंडिया करंटली 252 फॉर 9 है और 193 रन पीछे है। इंडिया ने फॉलो ऑन को अवॉइड कर लिया है कर्टेसी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आकाशदीप और बुमराह की पार्टनरशिप के। अब अगर हम इस डे को डिफाइन करें तो सबसे पहले तो मैच के पहली बॉल पे, आज डे की पहली बॉल पे ही केएल राहुल को चांस मिला। पैट कमिंस की बॉल पे स्टीव सिमन ने एक डॉली सा कैच गिरा दिया। वहीं पर हमने फिर देखा कि बाद में उन्होंने नेथन लाइन की बॉल पे एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, जो मुश्किल वाला था वो उनका पकड़ा जब वो 84 पे थे। तो 51 रन का डेफिसिट ये, और साथ में अगर आप जोड़ दें रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि आने वाला जो पेयर है जडेजा, उसमें कैपेबिलिटी है, और फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि केएल राहुल भी लंबा खेल सकते हैं। जडेजा के बारे में जब मैंने ये चीज कही तो लोगों ने मुझे, इंडियन जो फैंस हैं वो हर्ट है शायद जडेजा से किसी बात पे, लेकिन उन्होंने मुझे उस बात पे काफी नेगेटिव कमेंट्स आए। लेकिन मैंने ये चीज कही थी, मुझे पता है कि वो चीज जो टेस्ट होते हैं जो सेना कंट्रीज में, वहां जडेजा की अच्छी खासी बैटिंग एवरेज है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते उस चीज को। तो जडेजा ने आज प्रूव किया, 77 रन की इनिंग खेली, और जो पार्टनरशिप थी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की, वो इंडिया को एक बेहतर पोजीशन में लेके आई। लेकिन हमने वहां भी देखा कि अगेन, यहाँ से पहले केएल राहुल की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा उन पे तनकीद हो रही थी इस टूर से पहले, उनको 11 में जगह नहीं मिल रही थी। फिर जब वो ओपन किया उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में, तो और अच्छा रिजल्ट इंडिया के हक में आ गया। लेकिन सेकंड टेस्ट में एक ही फेलियर के बाद सडनली फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो केएल राहुल ने बस एक इनिंग खेली, अब इस पे सदियां चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कई बार अपने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अगर बात करें तो, जब इसके जितनी मैंने वीडियोस की हैं, हर जगह मैंने ये बात की है कि इंडियन बैटर्स जिन्होंने अभी तक बैटिंग की है, सबसे ज्यादा अकम्पलिश, सबसे ज्यादा कंपोज नजर आए हैं, वो है केएल राहुल। अगेन उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग 84 रन की इनिंग खेली। थोड़ा सा उन्होंने टॉल लिया, हमने देखा कि उनको बाउंसर भी पड़े, थोड़ा सा रफ अप हुए वो, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और एक अच्छी इनिंग खेली। 100 डिजर्व करते थे, लेकिन नेवरदलेस जो रन्स किए उन्होंने, वो टीम को, उनकी टीम की तरफ उनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। रविंद्र जडेजा की मैंने बात कर ली कि उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। लेकिन एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर शायद इंडिया को फॉलो ऑन जो है वो इनफोर्स हो जाए, क्योंकि 33 रन चाहिए थे, इंडिया के 9 आउट हो चुके थे। वहां पर एक 39 रन की अभी नॉट आउट, ये पार्टनरशिप जो है अभी ये चल रही है, कंटिन्यू होगी कल तक, वो थी जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के दरमियान। आकाशदीप ने वहां पर 27 रन की इनिंग खेली हुई है, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, हमने देखा है कि इनिंग जो डे की लास्ट बॉल थी, जिसके बाद मैच आगे डे कंटिन्यू नहीं हुआ, जो उन्होंने छक्का मारा पैट कमिंस को, वो एक प्रॉपर एक रिप्लाई था। उससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से वो इसी ओवर में उन्होंने चौका मार के जो फॉलो ऑन का जो खतरा था वो टाला था। उसके बाद हमने एक चीज देखी इंडियन ड्रेसिंग रूम में, सेलिब्रेशन। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस चीज को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये वो कॉन्फिडेंस है और ये डिटर्मिनेशन जो है ये स्पार्क कर सकता है बाकी बैटर्स के अंदर भी, टॉप ऑर्डर के अंदर जो बैटर्स हैं उनको भी, कि वो आगे कंट्रीब्यूट करें। अब यहाँ पर हम देखें तो 193 रन इंडिया बिहाइंड है, और अब इंडिया के पास सिर्फ एक विकेट है। कल टोटल जो प्ले होना है वो 98 ओवर्स का होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ जाएगा। वो इस तरह के कल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान के चलें कल 10-15 रन इंडिया करती है और फिर आउट हो जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे तो उनको भी 100-150 करना पड़ेगा सेफ होने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, जिसकी वजह जो हेल्प हुई है इंडिया को आज, वो ये भी हुई है कि सिर्फ जोश हेजलवुड ने सिर्फ अभी तक 1 ओवर किया, और वो बकिया सीरीज के लिए भी और अभी तो बकिया मैच के लिए भी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है बॉलिंग करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि पैट कमिंस और स्टार्क 2 पेसर्स रहे, और साथ उनके एक नेथन लाइन थे। ये 3 बॉलर्स
बल्लेबाजी करते रहे। मिचेल मार्श ने बहुत कम स्पेल किया, लेकिन इन 3 बॉलर्स के साथ ही ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और ऑब्वियसली बॉलर्स हैं वो मशीन्स नहीं है, वो थक भी रहे थे, तो इस चीज का भी इंडिया को फायदा हुआ। तो ये रिस्क नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले कि 3 बॉलर्स के साथ चले जाएं और एक ऐसा टारगेट जो इंडिया की रीच में हो और कंडीशंस को देखते हुए। और फिर आप देख सकते हैं कि वहां पर बैटर्स हैं यशस्वी जायसवाल जैसे, पंत जैसे, गिल जैसे, तो ये बैट्समैन एक अगर टारगेट उनके माइंड में हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में उनको चेस करना हो, तो ये रिस्क कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनके पास बॉलिंग ऑप्शन उतने नहीं है। तो ये एक अलग एक मसला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये चीज इंडिया को फेवर कर रही है। लेकिन सारी सिनेरियो को देखते हैं मुझे इस टाइम तक ये लग रहा है कि सारे फैक्टर्स को मिला के जो अभी तक मुझे चीज नजर आ रही है वो यही है कि ये हम अगर देखें तो बुमराह और जो आकाशदीप है उन्होंने जिस तरीके से खेला, आकाशदीप को मैंने आपको बता दिया कि वो अग्रेसिव भी गए, थोड़ा सा उन्होंने जिसे कहते हैं डिफेंसिव अपनी गेम भी दिखाई। बुमराह की डिफेंसिव गेम हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है डे बाय डे। तो उन्होंने जिस तरीके से वो सेशन खेला, 39 नॉट आउट ये पार्टनरशिप है अभी तक, तो ये जो पार्टनरशिप है इसने इंडिया को कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच सेव करने में मदद की है। टू गो विद अगर हम बात करें तो जडेजा और केएल राहुल की पार्टनरशिप, और अगर हम उसमें ऐड करें तो बारिश और हेजलवुड का फिट ना होना, तो ये अलग चीजें। लेकिन एट द मोमेंट ये लग रहा है कि टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ करके आगे जाएगी। और आगे अगर हम बात करें तो एशियन टीम्स का मेलबर्न और सिडनी में इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड है, तो फैंस जो इंडियन है और वो ये होप कर रहे हैं कि शायद वहां पर वो सीरीज जीत सकते हैं। तो उस चीज को भी देखेंगे, जो भी फर्दर अपडेट होगी हम वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।